रोहित फार्मा एजुकेशन में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं रोहित कुमार। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक लेके आए एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है? इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। ये क्या है? ग्लैंड को कंसिस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानना पहले। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होता है? इट इज सेक्रेटरी ऑर्गन। ये एक सेक्रेटरी ऑर्गन है जो कि दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट द केमिकल सब्सटेंस। मतलब कि ये एक इस तरह का सेक्रेटरी ऑर्गन है जो कि केमिकल सब्सटेंस को क्या करता है? सेक्रेट करता है और ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे हो गया आपका हार्मोन हो गया, आपका एंजाइम्स हो गया, और बहुत तरह का जूसेस हो गया, ये आपका एक केमिकल सब्सटेंस हो गया। ठीक है, ये आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है आपका, ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? ये डक्टलेस होता है। ठीक है, डक्टलेस का मतलब ये हो गया, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक टेप नल है। ठीक है, तो टेप नल में अगर आप एग्जांपल ले लेते हो, तो अगर आप उसमें टेप नल को ऑन कर दिया, अगर आप उसमें पाइप लगा देते हो, तो क्या हुआ? वो डक्ट ग्लैंड, तो उसमें क्या गया? डक्ट प्रेजेंट आ गया। डक्ट का थ्रू पे एक पाइप प्रेजेंट आ गया, और उसके थ्रू से क्या होगा? वाटर का जो फ्लो होगा एक पाइप के थ्रू जाएगा और एक पार्टिकुलर जगह में जाकर के वो पानी का जो है फ्लो होगा, यानी पर्टिकुलर एरिया में जाकर फ्लो होगा। और ये डक्टलेस का मतलब क्या हो गया? आप सिंपली अगर नल को खोल देते हो तो क्या होगा? पानी का फ्लो जो है अपने मन से जिधर मन तिधर हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो नहीं होगा। इसी वजह से आप मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड है। और ये क्या है? यूज, इसमें डक्ट का यूजेस होता है, ये डक्ट के थ्रू भी जाती है, और ये डक्टलेस होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, देखिए डक्टलेस होता है, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ पाइपलाइंस। The hormone should be secreted on the body parts or directly to the into the body blood stream of। मतलब कि आप ये समझिए तो डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है? मतलब कि डक्टलेस ग्लैंड कैसे? कोई भी डक्टलेस होता है जो ये सेक्रेट करता है हार्मोन को, बहुत तरह के हार्मोन को सेक्रेट करता है और डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करता है। ठीक है, और ये मतलब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। और इसमें क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? इसमें डक्ट का यूजेस होता है, इसमें डक्ट का यूजेस होता है। और ये जो सेक्रेट का सब्सटेंस किसी भी तरह का सब्सटेंस को सेक्रेट करता है, तो आपका ऑन द सरफेस, जैसे एग्जांपल आप ले लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम। और फिर बॉडी का जितना भी है स्किन के सरफेस के ऊपर एक डक्ट के थ्रू, डक्ट के हेल्प की मदद से ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? सेक्रेट हार्मोन। ये क्या करता है? हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग अनदर नेम कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। हार्मोन का जो है अनदर नेम क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है। जैसे कि आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का काम है जो कि किसी ग्लैंड का जो काम है वो हार्मोन को सेक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका अनदर नेम क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। और दैट एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। ये जो हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है वो टारगेट टिश्यू के ऊपर वो एक्ट करेगा। ठीक है, और ऑर्गन के ऊपर। ठीक है, वो टारगेट टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर वो एक्ट करेगा, वेयर दे इन्फ्लुएंस द सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। फिर वहां पे क्या होगा? सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का इन्फ्लुएंस होगा बाय द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑन द एक्टिंग ऑन द टारगेट टिश्यू। जब किसी भी टारगेट टिश्यू के ऊपर जो हार्मोन एक्शन अपना दिखाएगा तो उसका क्या होगा? सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का इन्फ्लुएंस होगा। अब जैसे आप समझ सकते हो, हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, जैसे आप ये मान लो ये एक टारगेट सेल है। ठीक है, ये आपका ये टारगेट सेल है। अब इसमें एक रिसेप्टर जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जब रिसेप्टर जुड़ी हुई है तो जिस भी किसी का हार्मोन का जब सेक्रेशन होगा, ठीक है, जिस किसी का भी हार्मोन का जब सेक्रेशन होगा तो हार्मोन जो है किसी अनदर ऑर्गन के ऊपर नहीं जा सकता, या फिर अनदर टारगेट टिश्यू के ऊपर नहीं जा सकता है। उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे इसका इस हार्मोन का जरूरत है। ठीक है, तो उस जगह का जो रिसेप्टर होगा इस हार्मोन को क्या करेगा? अपने तरफ बैंड कर लेगा, और जब बैंड कर लेगा अपने तरफ उसको खींच के लेते आएगा, तो वहां पे जो टारगेट सेल के ऊपर लेते आएगा, उस टारगेट सेल पे ये अपना क्या है? अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, हार्मोन जो है इन रिस्पॉन्स द स्पेसिफिक स्टिमुली, ये हार्मोन जो है उस जगह पे रिस्पॉन्स दिखाएगा, स्पेसिफिक स्टिमुली के ऊपर ये अपना एक्शन दिखाएगा, फिर अराइव एट द टारगेट टिश्यू, उस टारगेट टिश्यू के ऊपर जाकर के अपना एक्शन शो करेगा, बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये जो हार्मोन का जो अराइवल है, जो वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, वहाँ से जो चलती है हार्मोन, उसके बाद एक
रिसेप्टर के थ्रू ये बैंड होगा अपने तरफ और वहां पे जाकर को टारगेट सेल के ऊपर ये अपना एक्शन शो करेगा। वो एक्शन तब तक शो करेगा जब तक इसको उस हार्मोन का जरूरत है, तब तक क्या करेगा, वो हार्मोन का सेक्रेशन होते रहेगा। और उस हार्मोन का एक्शन जब तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं होता है और जब तक वो हार्मोन का सेक्रेशन होते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, जब इसका इस हार्मोन का काम खत्म हो गया तो क्या करेगा, उस हार्मोन को रिवर्स करेगा। जब हार्मोन को रिवर्स करेगा थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रिवर्स करेगा। आप ये देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और ये हो गया ये आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी हम लोग थोड़ा पीछे भी देखे थे जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, हम लोग के शरीर में दो तरह का मैकेनिज्म होती है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि जिस भी हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है किसी टारगेट ऑर्गन के ऊपर, वहाँ पे जो एक्शन दिखाता है, वहाँ पे जो स्टिमुलस करता है अपने आप को, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन का वहाँ पर रिलीज होना इंक्रीज होते रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा, तब तक रिलीज होगा until a particular process is completed। जी उस हार्मोन का तब तक रिलीज होगा जब तक जो प्रोसेस है टारगेट टिश्यू के ऊपर जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस हार्मोन का रिलीज होते रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और इसके बाद आपकी आती है एक आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बाद आती है। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेस, जिस टाइम में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उस टाइम में आपका क्या है, एक्शन रिवर्स करता है। यानी कि उस टाइम में क्या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये हो गया, जरूरत जितनी भी थी आपके हार्मोन की उस टाइम तक आपका ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसको लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अब जरूरत जब कंप्लीट हो गया तो उस हार्मोन को रोकना भी जरूरत पड़ती है, फिर उसको स्लो करना भी जरूरत है। उस टाइम में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपके शरीर के अंदर वो वर्क करती है। ठीक है, तो जिस टाइम आपका आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेस, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक्शन रिवर्स करेगा, यानी कि निगेट द स्टिमुलस, उस स्टिमुलस काम करना जो है बंद कर देगा। और उसके बाद जब काम करना जब स्टिमुलस बंद कर देगा, यानी कि वो कंसर्न विद द मेंटेनिंग द होम्योस्टेटिस, इसलिए बंद करता है या फिर स्लो करता है क्योंकि जो आपका अपना शरीर का जो होम्योस्टेटिस जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए उस हार्मोन को बंद किया जाता है। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी, हम लोग का शरीर में जो कि अलग अलग तरह का ग्लैंड प्रेजेंट है, उस ग्लैंड के बारे में जानते हैं कौन कौन सा ग्लैंड हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहला हम लोग का है पीनल ग्लैंड या फिर पीनल ग्लैंड। दो तरह मतलब इसका दो तरह से बोलर प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, एक पीनल ग्लैंड और एक पेनियल ग्लैंड। ठीक है, पेनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, थर्ड वर्टिब्रल रीजन ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से एबव माने ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आपकी आएगी सेकंड वाली क्या हो गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के पास बिलो, हाइपोथैलेमस के बिलो में ये प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम लोग का शरीर के अंदर जितना बहुत सारा ग्लैंड को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसी की वजह से इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है पाराथायरॉइड ग्लैंड। जो पाराथायरॉइड ग्लैंड के पास दो लोब होता है, जो कि अपर पोर्शन की तरफ होता है, और एक हो गया आपका थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड की तरफ चार लोब होता है जो कि बैक पोर्शन के तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक होती है थाइमस ग्लैंड, जो कि मीडिया स्टेनियम जो होता है हम लोग के चेस्ट के पास, जो कि हम लोग जहाँ पे हार्ट लोकेट होता है उस जगह पे हम लोग थाइमस ग्लैंड का प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आपकी आ जाती है लेफ्ट, हम लोग के जो है लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के दोनों के ऊपर इंटरनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एंडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट होता है और राइट किडनी के ऊपर राइट एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी आ जाती है एक और ग्लैंड पेनक्रियास, जो कि स्टोमक के साइड में ये कनेक्टेड होता है, पेनक्रियास, और ये एक एंजाइम सेक्रेट करता है, पेनक्रिएटिक एलिनी बोल के एक एंजाइम ये सेक्रेट करता है। ठीक है,
और हम लोग के शरीर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो हो जाती है, फीमेल में जैसे हो गया ओवेरीज, ओवेरीज इन फीमेल, और मेल में हो गया टेस्टिस इन मेल। ये दोनों भी हार्मोन सेक्रेट करता है। तो थैंक यू। और आप लोग चाहे तो ये सारी नोट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, और जो कि आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल होगी। इस शॉर्ट वे में यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस किया।